नमस्कार दोस्तों, लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और आज हम करेंगे सेकंड पार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है दोस्तों, ये 9th क्लास का है हमारा, ये लास्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सॉरी लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम दूसरे और लेसन्स को करके उनके साथ साथ क्वेश्चन आंसर को भी कवर करेंगे, जिसमें वही क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों जो सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। उससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इधर देखिए वन शॉट नोट है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पीछे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था, आगे है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। देखिए, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो जो बचता है वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जैसे कि वो आ गया ये, इसको हम दूसरा नाम लिए भी ले लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वो कैसे आया है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखिए क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई वो आपस में भिड़ेंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो कोलाइड करने से पहले जो उनका मोमेंटम होगा, ठीक है, जैसे मान के चलें कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फर्स्ट मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इसमें क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी। अब आएगा मतलब वर्क के बाद का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या रहेगी, मास इनटू जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो मास इनटू यू। ठीक है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यानी हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। और मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हमारा आएगा फाइनल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम को घटा देंगे, यानी एम वी माइनस एम यू, एम मास दोनों में सेम है, नीचे क्या आ जाएगा, वी माइनस यू। अब ये जो मोमेंटम होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम है। अब ये चेंज इन मोमेंटम आया दोस्तों। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसमें जो मोमेंटम को चेंज करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम तो ये था, टाइम कितना लगा, टी। ठीक है, तो हमें पता है v माइनस यू बाई टी किसका फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये निशान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर फोर्स बढ़ा तो ये बढ़ जाएंगे, मान निकल कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, जैसे कि यहां देखिए, टाइम फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी अब घट जाएगी। अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो टाइम कम लगेगा, अगर फोर्स कम लग रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही है यहाँ दोस्तों, देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आगे देखें तो अब ये क्या आता है, ये हमारा आएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास वी माइनस यू बाय में टी। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन के निशान को हटाने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट चाहिए होता है, वो यहाँ हम कांस्टेंट ले लेंगे के। ये देखिए वो लिख ले रखा है के एम में। ठीक है, तो ये वैल्यू तो किस में बदल जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू है तो मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये एम में। ठीक है, तो आगे देखिए, इसके बाद आता के की वैल्यू, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो बच गया क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की किसके इक्वल आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आएगा। मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दूसरा फोर्स की यूनिट आपको पता है ये क्या होगी, न्यूटन होती है। ठीक है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे है कि डिफाइन 1 न्यूटन। ये कई बार आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन एन एक्सेलरेशन ऑफ
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए और बॉडी का मास भी क्या हो जाए 1, देन द अप्लाइड फोर्स विल द बॉडी इज 1 न्यूटन। जैसे कि मास क्या हो जाए 1, एक्सेलरेशन भी 1, तो 1 1 जा 1, तो फोर्स ऑटोमेटिक किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए अब यहाँ पे, तो फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इज एक्शनल फोर्स इज जीरो। अगर फर्स्ट लॉ में एक्शनल फोर्स इज जीरो है तो मूविंग बॉडी कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी में चलेगी, और बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस भी रेस्ट। अगर कोई बॉडी चल रही है तो मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो फोर्स यहाँ पर हमने क्या किया है, मास इनटू एक्सेलरेशन समझ गए ना, ये आ गया। तो ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u, जब कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर्स की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो आ गई, ये मास इनटू ये है। ठीक है, तो v माइनस यू की वेलोसिटी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के। कैसे, तो यहाँ पे t डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में तो जीरो। ठीक है, और मास भी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में जाएगा तो भी जीरो। तो v की वैल्यू क्या बचेगी, v की वैल्यू v माइनस यू की वैल्यू बचेगी जीरो। यहाँ पे u प्लस माइनस में, उधर जाकर प्लस में, तो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। दूसरा, जब बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी ऑटोमेटिक ही जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इस यूनिट से देखिए फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। तो v इज इक्वल टू यू था, u की वैल्यू जीरो, तो v की वैल्यू क्या ही आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बोल रहा है कि हर कोई भी हम एक्शन करते हैं उसका हम पर इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन या यानी कि प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम अर्थ पर चलते हैं, कोई भी बोट चल रही है, कोई भी गन, तो रिकॉल वेलोसिटी से आ जाती है ये, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या होता है, देखिए जब हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे, तो वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जैसे अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, ये दो ऑब्जेक्ट्स पर लाई करता है, किस पर, दो ऑब्जेक्ट। कंडीशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास m2 है, और ये अब कोलाइड करेंगे यानी भिड़ेंगे आपस में। ठीक है, तो इसके पहले का हम मोमेंटम निकालेंगे, भिड़ने से पहले का यानी कोलाइड से पहले का, और फिर कोलाइड के बाद का यानी बिफोर कोलाइड एंड आफ्टर कोलाइड, दोनों मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। जैसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ये ऑब्जेक्ट ए था, ये कोई ऑब्जेक्ट बी था, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगा यानी m1 u1, इनिशियल मोमेंटम बी ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, m2 u2। ठीक है, तो ऐसे ही फाइनल आ जाएगा, अब कोलाइड हो जाएगा, कोलाइड के बाद m1 v1 m2 v2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कोलाइड से पहले क्या है, u1 u2, और कोलाइड के बाद v1 सॉरी v2 है, मास तो सेम ही रहने वाला है, इसका m1 है, तो भिड़ने के बाद भी मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऐसा रहेगा, इसमें भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू, जब क्या है ये m1 v1 माइनस m2 m1 u2, क्या क्या u1, देखिए कैसे, ये है हमारा इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा हमारा, m1 v1, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 बाय में t। ठीक है, मास इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, दोनों को क्या रख लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा क्या, v माइनस यू बाय में t। अब यहाँ पे दूसरा मोमेंटम हम निकालेंगे मास 2 का, दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो m2 v2। ठीक है, ये इनका फाइनल मोमेंटम है, माइनस m2 u2, ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अब हम m2 दोनों में कॉमन है दोस्तों, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, बच जाएगा क्या, v2 माइनस u2 बाय में t। अब क्या करेंगे,
हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। तो एक ये हो गया, और ये माइनस का निशान इसलिए लिया क्योंकि इक्वल लेकिन अपोजिट रिएक्शन लगा दोस्तों, इसलिए इसने माइनस का निशान लिया है हमने यहाँ पे। तो देखिए m1 u ये रख दिया हमने वैल्यू वो पहले वाले मोमेंटम की, ये रख दी यहाँ से हमने दूसरे मोमेंटम की वैल्यू, बीच में क्या है माइनस का निशान है। जब हम इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, टाइम इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो टाइम से टाइम्स तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच गया क्या m1 u v1 माइनस u1, इधर बच जाएगा m2 v2 माइनस u2। तो अब क्या होने वाला है देखिए, अब हम इसको ओपन आउट करेंगे, m1 देखिए v1 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर m1 u1, ठीक है, इधर भी m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर साइड में अब क्या है, ये तो है ही, ठीक है। हम क्या करेंगे, इधर ये चीज प्लस में है, इधर आके किस में है, सॉरी ये इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगी, तो आ जाएगा क्या m1 v1, ठीक है। इधर देखिए m1 v1 माइनस m2 v2। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस में कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का निशान है, तो जब ये ओपन होगा तो माइनस वाली प्लस की, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया, और इधर क्या बचता है, ये इधर बचा हुआ है m2 u2, ये इधर माइनस m1 u1 है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए इधर देखिए m1 u1 आ जाएगा, m2 u2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। अब हम क्वेश्चन निकालेंगे जिससे हमें और ज्यादा इजी हो जाएगा दोस्तों। जैसे ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली यानी कि बंदूक चलाई गई, ठीक है, जिसका मास कितना था, बुलेट का मास जो मतलब जो उसके अंदर गोली थी 20 ग्राम था, ठीक है। वेलोसिटी उसकी कितनी थी 150 मीटर पर सेकंड से उसको फायर किया गया, पिस्तौल का जो मास है वो 2 ग्राम है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालो। फाइनल वेलोसिटी क्या है देखिए, सॉरी रिकॉल वेलोसिटी, रिकॉल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी आप फायर करेंगे ना तो थोड़ा सा झटका लगता है हमें हमारे शरीर को पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो वो वेलोसिटी निकालनी है कैसे, तो m1 तो बुलेट का मास जो 20 ग्राम है उसको हम किस में बदल लेंगे, किलोग्राम में। फिर पिस्तौल का मास ये, तो हमारे पास m1 m2 है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल बुलेट इज इनसाइड गन, तो मास m1 प्लस m2, टोटल मास कितना आ गया, इतना आता है 2 किलो 2 ग्राम, ठीक है। u1 यानी कि बुलेट बंदूक के अंदर रेस्ट में है, तो उसकी वो क्या तो हो गई, जीरो ही हो गया इनिशियल वेलोसिटी तो बुलेट की, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आता फाइनल, लेट द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल बी v2 एंड v1 बुलेट, तो कितनी आती है 150। अब देखिए फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, m1 v1 यहाँ पे कितना आता है देखिए m1 0.02 बुलेट का है ये, ठीक है, इंटू वेलोसिटी किसने से चली 150 से, प्लस m2 मास कितना है पिस्तौल का 2, v2 यानी हमें वो तो निकालनी है अभी, तो इसको हम रख देंगे, यानी फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के इक्वल रख देंगे। इनिशियल मोमेंटम हमारा आया था 0, इस वैल्यू को हम किसके इक्वल रखने वाले हैं, 0 के इक्वल रखने वाले हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 2.202 मल्टीप्लाई 150 प्लस 2v2। तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा पेज और यहाँ जगह कम है, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे 0 इज इक्वल टू 0.02, ठीक है, मल्टीप्लाई 150 प्लस 2v2। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 0 में है, अब इसके नाम का मैं नीचे क्या उतार लूंगा 100, इससे कट आउट, क्योंकि ये 2 पॉइंट हैं दोस्तों, देखिए पॉइंट के बाद 02 है, ये आ गया। तो ऊपर कितना आता है 5 2 जा 30, 30 आ जाएगा, 30/10, 30/10 हमारा क्या होगा 30/10, यहाँ से मैं कट आउट कर दूंगा 0 0, कितना बच जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 0 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 3 प्लस ये सोल्व आउट करने के बाद इसको प्लस 2v2, तो 3 इधर
प्लस में उधर जाके माइनस में तो -3, ये देखिए -3 इज इक्वल टू क्या बच गया 2v2, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो -3/2 को हम डिवाइड करते हैं तो 1.5 आएगा, माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे, तो जो रिकॉल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी -1.5। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द गन रिकॉल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट्स टू द बुलेट। इसी के साथ दोस्तों होप आपको ये समझ आया होगा। हमारा लेक्चर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारी ये लेसन का जो वन शॉट नोट है ये भी समाप्त होता है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें और लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।